हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम डिस्कस करेंगे मार्केट आज कैसा बिहेव किया और हमारा आउटलुक क्या है मार्केट का। आई विल टॉक अबाउट दिस कैंडल। ये कैंडल जो है इसको कहते हैं हैमर। इट्स कॉल्ड हैमर, हथौड़ा। अब ये क्या है, आप अंडरस्टैंड। मार्केट ने सुबह जब खुली उसके बाद वो नीचे आ गई, गैप अप खुली एंड देन इट गेव अप ऑल द गेन्स थ्रू आउट द डे। लेकिन लास्ट के हाफ एन आवर 45 मिनट्स में देयर वाज अ वेरी स्ट्रांग बाइंग जो मार्केट को पुल अप करके ऊपर तक ले गई। अब आइडियली ये आपका ये पॉजिटिव सिग्नल माना जाता अगर ये हमारे पास कोई डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कैंडल बन जाए, यहाँ पे अगर हम गिन रहे हैं उसके बाद एक ऐसा कैंडल बन जाए तो उसने सारे सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर हम ऊपर की ट्रेजेक्टरी की तरफ देख सकते हैं। बट द कंफ्यूजन रेस्ट्स कि ये हमारा ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है, लेकिन वहां पे जाकर के इसने एक हैमर बनाया है। अब लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में एक न्यूज आई थी, सम सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल गाय, तो उन्होंने कहा था कि शायद हमारे पास आने वाले नवंबर में सैंक्शन जो 25% एडिशनल टैरिफ का सैंक्शन पेनल्टी लगाया वो हट जाए। ठीक है, एंड आफ्टर दिस न्यूज this candle all the selling was absorbed and we opened at the highs of the day. But अगर मैं देखूं, I am not very convinced with this. 25,000 still stands as a very formidable support, बहुत बड़ा resistance। 25,000 अभी भी हमारे पास बहुत बड़ा एक resistance है। मुझे नहीं लगता कि ये इससे ऊपर जाएगा। That is what my view is all about। या तो इसके यहीं पे थोड़ा गाइरेट करेगा, थोड़ा सा इधर ही आसपास घूमेगा, या फिर थोड़ा सा अपने इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। 25,300 के आसपास ये फिर से टेस्ट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जब आप देखें आज, तो जब ये गिरना शुरू किया था, जब अपने सारे गेन्स को जब ये वापस, मतलब इट वाज जस्ट रिट्रेसिंग द गेन्स, तो वो बहुत फास्ट हो रहा था, इफ यू कुड सी। तो मैं यही बोलूंगा कि इंस्टेड ऑफ बेटिंग एनीथिंग अराउंड हियर, आपको काफी ध्यान से देखना चाहिए। ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आए तभी आपको कुछ सोचना चाहिए। बिफोर दैट अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर जाए, वेट, क्योंकि मुझे लगता है शायद ये नीचे आ सकता है अगर कोई न्यूज डेवलपमेंट ना हुई। तो अगर जैसे कि कोई कॉन्फर्मेशन न्यूज आ गई कि हाँ भाई वो टैरिफ 25% पेनल्टी टैरिफ हट जाएगा, तो वो फिर दूसरी बात होगी, दैट इज समथिंग एल्स। बट फ्रॉम द मेक ऑफ इट मुझे ऐसा ही लग रहा है। मैं I'll discuss about it। हमारे पास जब हम डॉलर वगैरह की चार्ट देखेंगे देन वी विल सी मोर। अब ये देखिए, दिस इज द स्टेट, ये है आपका बैंक निफ्टी का। अगर हम डेली चार्ट करें तो बैंक निफ्टी ने भी एक स्ट्रॉन्ग हैमर बनाया है। ठीक है, अगेन द सेम साइकोलॉजी वहां पे भी जाके लग रही है कि भाई बैंक निफ्टी भी नीचे आना शुरू हो गया था। 100 पॉइंट 98 पॉइंट तक नीचे गया था, मतलब इट रिट्रेस्ड ऑल द गेन टू रिमेन 98 पॉइंट पॉजिटिव। 350 पॉइंट ऊपर खुला था, 98 पॉइंट रह गया था। उसके बाद से वही लास्ट 45 मिनट्स के आसपास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, और वो जितना भी जो उसका नीचे के लेवल से वो ऊपर जाकर के बंद हो गई। अगेन द सेम थ्योरी रेस्ट है कि मुझे लगता है कि शायद ये फिर से इसको 55,500 के आसपास टेस्ट करने के लिए आ सकती है। अभी वो अराउंड 55,700 750 चल रहा है, तो 55,500 पे एक नजर बना के रखना चाहिए। दैट इज व्हाट माय व्यू। और कल फ्राइडे भी है, तो मुझे नहीं लगता कि पीपल विल एग्रेसिवली थिंक अबाउट कैरिंग लॉन्ग। दैट इज व्हाट माय व्यू इज ऑल अबाउट। आप इसको देखिएगा कैसे है, पर मेरा व्यू यहाँ पे यही है कि शायद वी माइट एंड अप गिविंग अप गेन्स। ठीक है, फ्यूचर के, अच्छा मैं कल कह रहा था ना कि व्हाई द राइड फॉर बैंक निफ्टी इज नॉट वेरी इजी। बैंक निफ्टी का राइड काफी आराम, स्मूथ नहीं है। अब मैंने एक ओपन इंटरेस्ट का चार्ट लगाया है और ये निफ्टी फ्यूचर है। अगर मैं निफ्टी फ्यूचर के चार्ट को देखूं तो आप देखेंगे कि ये ओपन इंटरेस्ट जो है ना स्मूथली एक ट्रेजेक्टरी में गिरता जा रहा है और ये निफ्टी बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, दैट इज विजिबल। ये 15 मिनट का चार्ट है, तो मैंने अराउंड, अगर मैं देख लूँ, ये 5 सितंबर से लगाया है। उसके बाद से एक सेकंड, 5 सितंबर 2025 से लगाया है, और ये तब से लेकर के देखिए यहाँ तक ऐसे ऊपर जा रहा है और ये धीरे धीरे करके आराम से नीचे आ रहा है, तो ये शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो आप देखिए ये ऊपर जा रहा है, बट इट इज नॉट दैट स्मूथ। यहाँ पे काफी बार शॉर्ट्स बनने की कोशिश मतलब हुई है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसीलिए ट्रेडिंग जो है ना इट्स वेरी डिफिकल्ट इन बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि वो आपके स्टॉप लॉस हंटिंग करता है। एक बार शॉर्ट कवरिंग में फिर एक बार कोशिश होगी कि शॉर्ट फिर से बनाई जाए, विच माइट ईट द स्टॉप लॉस जिसने लॉन्ग किया होगा, तो ये बहुत स्मूथ नहीं है। नाउ कम नेक्स्ट,
अब हम बात करते हैं अपने डेटा पॉइंट्स की। डेटा पॉइंट्स में आज क्या हुआ है, डेटा पॉइंट्स में अगर हम देखें तो एफआईआई ने 23,000 कॉल खरीदी है और 33,000 पुट खरीदी है। ठीक है, तो ये मार्जिनली थोड़ा सा निगेटिव बायस है एफआईआई इसका, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर बेस्ड ऑन टुडेज डेटा वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पुट ज्यादा है और कॉल कम है। अब मैं अगर आपको याद हो, इफ यू कैन टॉक अबाउट के कल का डेटा कैसा था, तो कल का डेटा के लिए आई जस्ट हाईलाइट वन पॉइंट हियर। कल जो था एफआईआईज वेयर इंस्टेड ऑफ 33,000 पुट लॉन्ग, उसकी जगह उन्होंने कल क्या किया था, कल उन्होंने अराउंड 18,000 के आसपास पुट बेचा था, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो। और ये जो पुट यहाँ पे 2.76 लाख लॉन्ग थी, उसकी जगह 2.43 लाख लॉन्ग है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे पुट का बाइंग ज्यादा हुआ है कंपेयर टू कॉल। कॉल नेगेटिव था तो वहां पे थोड़ा सा कॉल की पोजीशन बन गई है। एचएनआई की बात करें तो एचएनआई भी अभी आज के डेटा पॉइंट के हिसाब से एचएनआई इज बेयरिश, रीजन बीइंग कि यहाँ पे पुट लॉन्ग ज्यादा है कंपेयर टू कॉल। ओवरऑल कॉल यहाँ पे ज्यादा है, तो ये ओवरऑल नेट बेसिस पे पॉजिटिव है, पर यहाँ पे आज के डेटा पॉइंट पे ये नेगेटिव है। तीसरी बात रिटेल इज, आप देख रहे हैं 90,000 उन्होंने पुट बेच के रखा है, 46,000 कॉल बेच के रखा है, तो मुझे लगता है ये हेज पोजीशन है, बट फिर भी इट सीम्स के यहाँ पे बुलिश बायसनेस ज्यादा है। नेट पे अगर हम देखें एफआईआई इज बेयरिश क्योंकि उन्होंने पुट ज्यादा खरीद के रखा है। एचएनआई इज बुलिश, वाई बिकॉज उन्होंने कॉल ज्यादा खरीद के रखा है। और अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल इज मेगा बुलिश क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा पुट बेच के रखा है, कॉल रिलेटिवली कम है कंपेयर टू पुट। दिस इज आवर टेक। अब ये कहाँ जाकर के हमें स्ट्रेटेजी बनाने में काम देगा, आई टेल यू। एफआईआई ने आज अगर इंडेक्स की बात करें तो उन्होंने फिर से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की है। 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से सीधा 1,44,000 हो गए हैं, सो दैट इज गुड। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डीआईएस ने भी अपने लॉन्ग्स को बढ़ाया है। एचएनआईज एंड प्रो सीम्स के उन्होंने एब्सोल्युटली सारा इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है और वो यहाँ पे नेट शॉर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो दिस इज, अगर एचएनआई शॉर्ट है और एफआईआई शॉर्ट है तो वो थोड़ा ट्रबलसम होता है। ठीक है, रिटेल ने अपनी थोड़ी सी बुकिंग की है इंडेक्स लॉन्ग को, सो दैट इज फाइन। कैश में एफआईआई ने आज आपका अराउंड हाँ ये फ्यूचर का है ना, हाँ, तो कैश में उन्होंने माइनर एक बाइंग की है 367 करोड़ की। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आ जाए, आई विल टेल यू एग्जैक्टली, हाँ ये ना 367 करोड़ का इन्होंने बाय किया है। ठीक है, अब अगर मैं एफआईडीआई सेक्टर वाइज बात करूँ तो 3837 के आसपास उन्होंने लॉन्ग रखा है निफ्टी पे, 500 के आसपास बैंक निफ्टी लॉन्ग है, मिड कैप निफ्टी 30 करोड़ लॉन्ग है, अदर्स आर इनसिग्निफिकेंट। दिस इज व्हाट डेटा स्पीक्स। हम ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखें निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट ये है, मतलब यहाँ पे 25,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कॉल राइटिंग खड़ी है। पुट राइटिंग अगर आप मेजरली देखें तो एक 25,300 के आसपास पुट राइटिंग खड़ी है। देखिए खड़ी तो आपका 25,400 पे भी है, पर वहाँ पे कॉल राइटर्स भी आए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे 25,300 के आसपास आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है, पर 25,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल जोन होगा। ठीक है, इंडेक्स को पार करने के लिए। एंड व्हाई आई एम सेइंग कि निफ्टी माइट कम टू टेस्ट सपोर्ट जोन, वो इसलिए है, ये देखिए दिस इज आवर डॉलर। आज सुबह क्या हुआ था, आज सुबह हम गैप अप खुले थे, उसके बाद हमारा सारा गेन एक बार के लिए चला गया था निफ्टी का। क्यों, ये देखिए यहाँ से इसने बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिकवरी ली है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी ली है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डॉलर हैज और रूपी हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद मार्केट। अगर रूपी अप्रिशिएट करता है तो वो हमारे मार्केट के लिए थोड़ा अच्छा है, और अगर रूपी डेप्रिशिएट करता है तो मार्केट के लिए खराब है। इनफैक्ट नॉट इनवर्स बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डॉलर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो मार्केट खराब होगी, डॉलर अगर वीक होगा तो मार्केट अच्छी होगी। आपको इस पे नजर रखना चाहिए। कल हम आज सुबह 88 से नीचे आ गए थे कल इनफैक्ट, और आज फिर से 88 रुपए के ऊपर आ गए हैं, तो दो एक्सपोर्टर्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस। गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल से यही चाहती होगी, पर मार्केट के लिए दिस इज नॉट पॉजिटिव।
नाउ अगर हम देखें आज यूएस कैसा काम कर रहा है, यूएस ने ठीक है 135 पॉइंट ऊपर है, 100 ठीक है, दैट इज फाइन, नथिंग, कोई मेजर नहीं है कल का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। यहाँ पे अगर हम देखें डाउ जोन्स को, देखिए ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, डाउ जोन्स को ऑल टाइम हाई के पास से डाउ जोन्स को रिजेक्शन आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि यहाँ वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि मार्केट्स आर गेटिंग ओवर वैल्यूड नाउ। ठीक है, अगर हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड की बात करें तो कल हमने देख लिया कि फेड ने रेट कट कर दिया, तो ये अपने ट्रेजेक्ट्री को ऊपर थोड़ा गेन करने की कोशिश कर रहा है, पर ये बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा क्योंकि वो 4 के रेंज पे, 4-4-20 के रेंज पे ही रहेगा। ऑयल की बात करें, ऑयल इज अगेन फाइन, नथिंग मेजर, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे ऑयल पे नहीं हो रही है, उसी रेंज पे चल रहा है। नाउ लेट अस कम टू द स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? टेक अवे शुड बी निफ्टी माइट टेस्ट सपोर्ट जोन। अब मैंने आपको बता दिया वो सपोर्ट जोन क्या है। अगर हम फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर पे यहाँ पे फिर थोड़ा सा माइनर सा शॉर्ट कवरिंग हुआ है और बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हुआ है। बैंक निफ्टी हमने देखा भी था कि 350 पॉइंट ऊपर थी आज सुबह, सो दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ फ्रेश बाइंग बट दैट वाज बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, अगर हम देखें कि सपोर्ट जोन आपका क्या बन जाएगा, 25,200-300 के आसपास बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा एक कॉल राइटर खड़ा है 25,000 के लेवल पे, और यहाँ पे पुट राइटर खड़ा है 25,200 के लेवल पे। इनफैक्ट दे आर एट 24,000, 25,400, 25,300 पर मुझे लगता है कि शायद 25,300 के आसपास मार्केट आ सकता है बेस्ड ऑन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। अगर ये न्यूज आ गई कि नहीं 25% टैरिफ कंफर्मली पेनल्टी टैरिफ यूएस हटा देता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा। इन दैट केस वो 25,500 को पार कर सकती है, पर विदाउट एनी क्रेडिबल न्यूज इट विल बी डिफिकल्ट टू से कि वो उसको पार कर पाएगी। So that is our take on the market. Hope you would have liked the video, and मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज लाइक द वीडियो, अगर हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।